नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने लाइव स्टोरी इंस्पायर्ड चैनल में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तुलसी माता को जल अर्पण करते समय केवल 3 शब्द बोलो, जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। कहानी प्रारंभ होती है वैकुंठ लोक से। जब भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, उसी समय माता लक्ष्मी उनके समीप आईं। स्नेहपूर्वक पूछ बैठी, प्रभु, तुलसी माता को जल चढ़ाने का क्या महत्व है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जो भक्त सच्चे हृदय से तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी ने आगे पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहे तो उसे क्या विधि अपनानी चाहिए और कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए? तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जैसे तुलसी पूजन का महत्व अपार है, वैसे ही जल अर्पण के समय बोले गए ये 3 पवित्र शब्द चमत्कारी हैं। अब ध्यान से सुनिए वह दिव्य मंत्र, ओम तुलसी देवी नमः। हां, केवल यही 3 शब्द, ओम तुलसी देवी नमः। जो कोई प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन से पाप, दोष और दरिद्रता स्वयं हट जाती है। उसके घर में अन्न का भंडार रहता है, लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य का उदय होता है। और जल अर्पण की सही विधि क्या है? प्रातःकाल स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर तुलसी माता के समक्ष जाएं। जल में यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। जल अर्पण करते समय दाएं हाथ से जल गिराते हुए मंत्र बोलें, ओम तुलसी देवी नमः। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, सच्चे हृदय से जो इस वीडियो को पसंद करे उसके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय तुलसी माता। यह कथा न केवल धार्मिक आस्था को जागृत करती है, बल्कि तुलसी पूजन की रहस्यमय शक्ति को भी उजागर करती है। इस वीडियो को साझा करें और हर घर में तुलसी की कृपा पहुंचाएं। तुलसी सेवा का पुण्य और पापी ब्राह्मण का रहस्य। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी भक्त श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्र वर्षों तक के पुण्य का लाभ मिलता है। यह कथा अवश्य सुनो, क्योंकि इसमें तुलसी महिमा का रहस्य समाया है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं यह कथा पूर्ण श्रद्धा से अवश्य सुनूंगी। आप कृपा करके मुझे तुलसी मंत्र की महिमा सुनाएं। भगवान विष्णु बोले, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण जन्मा। नाम था रमेश, परंतु वह केवल जन्म से ब्राह्मण था, कर्मों से पापियों का अधिपति। वह न तो जप करता, न तप, न यज्ञ करता, न अतिथि सत्कार। जो कोई भूखा प्यासा उसके द्वार आता, वह उसे अपमानित कर भगा देता। स्त्रियों में आसक्त, मद्यपान व मांस भक्षण में लिप्त वह ब्राह्मण दिन में पत्ते तोड़कर उन्हें बेचकर जीवन यापन करता और रात्रि में वेश्याओं के पास जाकर समय व्यतीत करता। ऐसे ही पापमय जीवन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह पत्ते चुनते हुए एक तपस्वी आर्षि के उपवन में जा पहुंचा। वहां एक काला सर्प, जो मृत्यु का ही रूप था, ने उसे डस लिया और वहीं उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। कुछ समय बाद यमराज के दूत वहां आए और उस ब्राह्मण की आत्मा को बांधकर यमलोक की ओर ले चल पड़े। मार्ग में वह दयनीय स्वर में चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरी जीवन वृक्ष मुझे लौटा दो। परंतु यमदूत कठोरता से बोले, हे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्मों के कारण ही तू काल का ग्रास बना है। अब तुझे यमराज के न्याय का सामना करना होगा। यमलोक पहुंचने पर धर्मराज के सचिव चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया और कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बाल्यकाल से लेकर मरण तक कोई पुण्य कर्म नहीं किया, यह पाप में ही लिप्त रहा है। तब यमराज ने आदेश दिया, इस पापात्मा को भयानक नरक में फेंक दो। और यमदूतों ने उसे आग की ज्वाला से भरे नरक में डाल दिया। वहां वर्षों तक वह ब्राह्मण असीम पीड़ा झेलता रहा। अंततः उसे अगले जन्म में एक बैल की योनि प्राप्त हुई। पूर्व जन्म की पुण्य गाथा, एक वेश्या का अद्भुत दान। एक समय की बात है, एक बैल था जो दिन रात बोझा ढोता था। उसका स्वामी अत्यंत कठोर था
उसने उस बैल से लगातार दिन रात काम लिया। जब बैल की शक्ति क्षीण हो गई तो स्वामी ने उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच दिया। अब वह लंगड़ा व्यक्ति स्वयं चलने में असमर्थ था। वह उसी बैल की पीठ पर बैठकर नगर नगर घूमा करता था। वर्षों तक, पूरे 8 वर्ष वह बैल उसे ढोता रहा। समय बीतता गया और एक दिन वह व्यक्ति एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा, बैल की पीठ पर बैठकर। पर्वत की कठिन चढ़ाई और वृद्धावस्था की थकान ने बैल को अत्यंत दुर्बल बना दिया। अंततः बैल जोर से चिल्लाया और धरती पर गिर पड़ा। अंतिम सांसें गिनने लगा। भीड़ एकत्र हो गई। कुछ लोग उस बैल को पानी पिलाने लगे। किसी की करुणा उमड़ आई। तभी वहां एक साधु महात्मा उपस्थित थे। उन्होंने करुणावश अपने पुण्य उस बैल को दान में दे दिए। यह देखकर औरों ने भी अपने पुण्यदान में दे दिए ताकि उस प्राणी को मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वृद्ध वेश्या भी खड़ी थी। वह सब देख रही थी। जब उसने देखा कि साधु और अन्य लोग पुण्य दे रहे हैं तो उसका हृदय भी पिघल गया। उसने भी अपने जीवन के पुण्य उस बैल को अर्पित कर दिए। कुछ ही देर बाद बैल ने प्राण त्याग दिए। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए और उस बैल के शरीर से ब्राह्मण की आत्मा को बाहर निकालकर यमलोक ले गए। जब चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा तो चौंक गए। उस ब्राह्मण पर असंख्य जन्मों के पाप थे, किंतु वेश्या द्वारा अर्पित पुण्य इतने महान थे कि वे समस्त पापों को भस्म कर गए। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तू धन्य है। उस स्त्री के पुण्य के कारण तेरे समस्त जन्मों के पाप समाप्त हो गए। मैं तुझे एक बार पुनः मनुष्य जन्म प्रदान करता हूं। अब वह आत्मा पृथ्वी पर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में जन्म लेती है। बाल्यावस्था से ही उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां आने लगती है। वह जान जाता है कि पिछले जन्म में वह एक बैल था और मृत्यु के समय एक वेश्या ने उसे अपने पुण्य प्रदान किए थे, जिससे उसे मुक्ति मिली थी। एक दिन जब वह युवक बनता है तो उस वेश्या की खोज में नगर नगर भटकता है। अंततः वह नगर मिल जाता है जहां वह वेश्या वृद्धावस्था में जीवन बिता रही होती है। जब वह ब्राह्मण युवक उसके समक्ष आता है तो बार बार प्रणाम करता है और कहता है, माथे, आपने मेरे जीवन को पुनर्जन्म देकर कृतार्थ किया है। मैं आपका आभारी हूं। वह स्त्री चकित हो जाती है। वह पूछती है, हे विप्र, तू कौन है? मैंने तेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे बार बार प्रणाम कर रहा है? युवक विनम्रता पूर्वक अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता है और कहता है, आपने जो एक क्षण की करुणा दिखाई थी वही आज मेरे जीवन का सबसे महान मोड़ बन गई। तब वह ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, हे माता, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं वही बैल हूं जिसे आपने अपने पुण्य का दान दिया था। पूर्व जन्म में अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप मुझे बैल की योनि प्राप्त हुई थी। जब मैं उस पर्वत पर अपने अंतिम समय में था, आपने मुझे जो पुण्य प्रदान किया उसी के प्रभाव से मुझे यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। वह पुण्य इतना प्रभावशाली था कि उसने मेरे समस्त जन्मों के पापों को भस्म कर दिया और मेरे चित्त में पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां जीवित हो गईं। किंतु हे हेमा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे प्रदान किया था जिसकी महिमा से मेरा समस्त जीवन पावन हो गया। तब वह वैश्या नम्र स्वर में कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे गृह में एक तोता है जो एक पिंजरे में रहता है और दिन रात एक ही मंत्र का उच्चारण करता रहता है। उसी के वचन सुनकर मेरे मन में भी पवित्रता का संचार हुआ और वही मंत्र का पुण्य मैंने आपको दान स्वरूप अर्पित किया था। फिर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों उस तोते के पास पहुंचे और बोले, हे शुभवाणी शुक, तुम जो मंत्र दिन रात उच्चारित करते रहते हो वह कौन सा मंत्र है? वह तुम्हें किसने सिखाया? और उस मंत्र का अर्थ क्या है जिसके प्रभाव से हमारे जीवन धन्य हो गए? तब वह तोता मानो स्वयं तपोबल से युक्त कोई आर्षे हो ऐसे गंभीर स्वर में अपनी कथा कहने लगा, हे विद्वन, पूर्व जन्म में मैं स्वयं एक ब्राह्मण था। विद्या के गर्व में अंधा होकर मैंने अपने आचार्यों का अनादर किया। ज्ञान के अभिमान में मैंने सभाओं में विद्वानों का अपमान किया और सबको तुच्छ समझने लगा। क्रोध मेरे स्वभाव का हिस्सा बन गया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मुझे यमलोक ले जाया गया, जहां मेरे अपराधों के कारण मुझे पक्षियों की योनि में डाल दिया गया और मैं तोते के रूप में जन्मा।
बाल्यकाल में ही अपने माता पिता से बिछड़कर मैं एक वृक्ष की डाल पर विलाप करता रहा। उसी समय कुछ तपस्वी आर्षे उस मार्ग से गुजरे। मेरी पीड़ा से द्रवित होकर वे मुझे अपने आश्रम ले गए। उन्होंने मुझे एक स्वच्छ पिंजरे में रखा और प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण किया। उनके आश्रम में प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा होती थी और सारे ऋषिजन, स्त्रियां और बालक गण मिलकर एक पावन मंत्र का उच्चारण करते थे। मैं प्रतिदिन उसी मंत्र को सुनता रहा और उसे कंठस्थ कर लिया। तभी से मैं उस मंत्र का जाप करता हूं। इसी मंत्र के प्रभाव से मुझे दीर्घायु प्राप्त हुई और 100 वर्षों तक मेरा जीवन स्थिर रहा। एक रात्रि एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे चुरा ले गया। तत्पश्चात इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और तब से मैं उसके गृह में इसी मंत्र का उच्चारण करता हूं। तुलसी महिमा का दिव्य रहस्य, पाप मुक्ति का महामंत्र। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, एक समय की बात है, एक पापी ब्राह्मण, एक वेश्या और एक पंख विहीन तोता, तीनों ही जीवन के अंधकार में डूबे हुए थे। किंतु एक दिव्य मंत्र ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह तोता, जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस योनि में जन्मा था, तुलसी माता के समीप रहकर प्रतिदिन एक ही मंत्र का उच्चारण करता था। उसी मंत्र का प्रभाव था कि जब वह तोता एक वेश्या के घर में जा पहुंचा, तब भी उसका जप नहीं रुका। उस पवित्र ध्वनि का असर यह हुआ कि उस स्त्री का हृदय भी निर्मल हो गया। उसने अपना पापमय जीवन त्याग कर भगवान विष्णु की सेवा का व्रत ले लिया। हे भूदेव, उस मंत्र के प्रभाव से मेरे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो गए। यही नहीं, उस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और वह परम भक्ति की ओर अग्रसर हो गई। जब यह कथा एक ब्राह्मण ने सुनी, तब उसका भी चित्त परिवर्तित हुआ। तीनों ने उसी मंत्र का आश्रय लिया और तुलसी माता को नित्य जल अर्पण कर उसकी महिमा का गान किया। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण, उस वेश्या और उस तोते तीनों को दिव्य विमान प्राप्त हुए और वे सब श्री विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, देखो उस एक मंत्र की साधना से कैसे तीनों को मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह रहस्यपूर्ण मंत्र अवश्य जपना चाहिए जब भी वह तुलसी माता को जल अर्पण करे। वह दिव्य मंत्र है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री हरि कहते हैं, जो स्त्री इस मंत्र का जप तुलसी माता के समक्ष करती है, वह सौभाग्यवती बनती है। जो पुरुष इसका उच्चारण करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, वहां धन, धान्य, संतति और शांति निवास करती है। यह मंत्र कल्प वृक्ष तुल्य है। इसकी साधना से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुलसी पूजन की विधि: स्त्रियां स्नान कर, बालों को बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पण करें। प्रतिदिन तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। संध्या काल में तुलसी दीपक अवश्य जलाएं और श्रीहरि का ध्यान करें। मृत्यु के समय यदि कोई तुलसी दल अर्पित करता है, तो वह उसी फल का भागी बनता है जो 10,000 गौदान से मिलता है। श्रीहरि कहते हैं, जो आनंद मुझे 1000 कलश अमृत स्नान से नहीं मिलता, वह तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त होता है। अतः हे भक्तों, इस दिव्य तुलसी मंत्र का नित्य जप करें और अपने जीवन को पावन बनाएं। यही सच्चा पुण्य है, यही सनातन मार्ग है। तुलसी जल का अद्भुत रहस्य जो जाने, उसके सारे पाप कट जाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, जिस भक्त के मुख में तुलसी पत्र का जल पहुंचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। परंतु हे देवी, कुछ नियमों का पालन न करने पर यह पुण्य पाप में बदल जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति जैसे पवित्र दिनों में मध्याह्न, रात्रि और शौचादि अशुद्धि के समय बिना स्नान किए, तेल लगाए हुए या हाथ पैर न धोकर अथवा रात्रिकालीन वस्त्रों में यदि कोई तुलसी पत्र तोड़ता है, तो वह महापाप का भागी बनता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा एवं भगवान की पूजा हेतु जो तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं, वे भले ही बासी हो जाएं, फिर भी 3 रात्रियों तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी पत्र कभी एक एक कर नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि आगे के हिस्से को श्रद्धा सहित तोड़ना चाहिए। तुलसी माता की मंजरी सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी गई है।
परंतु जब मंजरी तोड़ी जाए तो उसमें पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। तुलसी माता को कभी भी हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए। श्रद्धा से झुककर आगे की ओर से पत्ते लेना ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से पूजा का फल करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। नाखून से तुलसी पत्र तोड़ना भी पाप माना गया है। रात्रि में तुलसी के पौधे को छूना या पत्ते तोड़ना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि रात्रि में तुलसी माता विश्राम करती हैं। गुरुवार के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और उस समय यह मंत्र अवश्य बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि घर में शालिग्राम हो तो तुलसी के निकट रखें और उस पर तिल अर्पित करें। शालिग्राम पर दूध में भीगे हल्दी से तिलक करें और तुलसी पत्र रखकर चंदन अर्पण करें। यह पूजा समस्त पापों का नाश करती है। स्त्री यदि मासिक धर्म में हो तो तुलसी माता को स्पर्श करना व पूजा करना वर्जित है। ऐसा करने से स्त्री को कष्ट सहना पड़ता है। हे भक्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह दिव्य ज्ञान दिया है। जो इस गूढ़ रहस्य को समझे उसका जीवन धन्य हो जाए। यदि आपको यह कथा उपयोगी और आध्यात्मिक रूप से लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपके स्वागत के लिए हमारा घर सदा तत्पर है।